Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Gender, School and Society, जो सब्जेक्ट है हमारा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का। और आज हम इसमें पढ़ेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, यानी ज़रूरत और महत्व एक गर्ल एजुकेशन का, यानी लड़कियों की शिक्षा का क्या महत्व है और क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे और क्या क्या लड़कियों के पास या क्या क्या गर्ल्स के पास राइट है एक एजुकेशन लेने के या किसी और फील्ड में, ये आज हम पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आगे देखेंगे कि गर्ल की एजुकेशन की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर एक लड़की को पढ़ाया जा रहा है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं समाज में, समाज को आगे बढ़ने में क्या क्या ऐसी प्रोसेसेस है जिसमें लड़कियों का एक बहुत बड़ा योगदान है या लड़कियों की शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे देखेंगे गर्ल एजुकेशन इज एमर्जिंग एज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी, मतलब ये एक टॉप प्रायोरिटी है गर्ल्स की एजुकेशन ऑफ द इनहेरिटेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉमन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अमन हैज सेड दैट, मतलब कोफी अमन ने कहा, सेड that educating girl is not an option। मतलब गर्ल को पढ़ाना एक ऑप्शन नहीं है, इट इज अ नेसेसिटी। मतलब एक गर्ल को पढ़ाना एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हमने पढ़ा दिया तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या है, इट इज नेसेसिटी, एक ज़रूरत है। एंड द 189 कंट्रीज, जो 189 कंट्रीज हैं हमारे पास, 189 देश हैं, that signed up for all the education for all EFA, यानी इन सब ने इसके लिए साइन किया कि गर्ल की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है और गर्ल्स को एजुकेशन दी जानी चाहिए। इनिशिएटिव इन 2000 showed their support by pledging to eliminate gender disparities in education by 2005। आगे हम देखेंगे मस्ट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन रिसेंट डिकेड्स, द मेंबर्स ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल इवन इन द पुअरेस्ट कंट्रीज हैज ग्रोन रैपिडली टू द पास्ट 5 years। मतलब भले ही वो एक पुअर कंट्री हो लेकिन जो गर्ल एजुकेशन है वो बहुत ही फास्टली बढ़ी है लास्ट 5 years में, यानी गर्ल एजुकेशन को महत्व दिया जाने लगा भले ही वो बहुत रिच कंट्री हो या पुअरेस्ट कंट्री हो। नेक्स्ट हम देखेंगे हाई इनकम कंट्रीज, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं हैव अचीव्ड फुल इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। इनके पास फुल इक्वालिटी है, पूरी समानता है एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए। एंड द मिडिल लास्ट ऑलमोस्ट एज मैनी गर्ल्स बॉयज नाउ अटेंड स्कूल, मतलब हर कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर बच्चे, लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों ही स्कूल अटेंड कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वुमेन एजुकेशन रेफर्स टू एवरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट एम at improving the knowledge and staff of women and girl. It includes general education of school and colleges, vocational and technical education, professional education, health education, etc. जो वुमेन एजुकेशन है वो रेफर करती है एवरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मतलब हर तरीके की शिक्षा को, चाहे उसके अंदर कोई सी भी शिक्षा हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, जिसके अंदर हर फील्ड में हम देखेंगे कि स्टाफ के अंदर वुमेन या गर्ल होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा में बराबरी का अधिकार है एक वुमेन का या एक गर्ल का। तो हर फील्ड में मस्ट है एक वुमेन का या एक गर्ल का होना। इट इंक्लूड्स जनरल एजुकेशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जिसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन आती है, टेक्निकल एजुकेशन आती है, प्रोफेशनल एजुकेशन आती है या फिर हेल्थ एजुकेशन आती थी। पहले के टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि गर्ल्स को ऐसी ही शिक्षा दिलाई जाती थी जो उनके लिए सुइटेबल हो या उन्हें घर से बाहर ज़्यादा ना रहना पड़े। जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि जो वोमेन होती है या गर्ल होती है वो बहुत केयरिंग होती हैं, तो इसके लिए उन्हें कैसे शिक्षाएं दिलाई जाती थी, जैसे नर्सिंग का कोर्स हो गया या हमारा जो ये गृह विज्ञान है, होम साइंस ये हो गया, या फिर रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, या कोई ऐसी नॉर्मल जैसे आंगनवाड़ी की जॉब हो गई। तो ऐसी कुछ जॉब्स कंपलसरी थी
जो एक तरीके से अलग हटाकर वोमेन्स के लिए छांटी गई थी कि यही सारी वोकेशनल लेवल पर जो एक जॉब होती है वो इसी टाइप की जॉब्स लेडीज या कोई गर्ल करेगी। लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन में भी जो व्यावसायिक शिक्षा होती है या टेक्निकल एजुकेशन में तकनीकी शिक्षा होती है, प्रोफेशनल शिक्षा जो होती है एक, और एक हेल्थ एजुकेशन होती है स्वास्थ्य में, तो हर फील्ड में लड़कियां अब एजुकेशन ले रही हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन क्या है, गर्ल्स की एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए इम्पोर्टेंस है गर्ल्स एजुकेशन की। यानी एजुकेशन विल एम्पावर वुमेन टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब जो गर्ल एजुकेशन है वो क्यों जरूरी है आगे, मतलब अपने देश को आगे ले जाने के लिए, और लड़कियां उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे जो देश का डेवलपमेंट है और उसकी प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाएं, यानी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको आगे बढ़ाएं और उसमें अपनी एक भागीदारी उनकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ। सो लॉन्ग एज वोमेन रिमेन बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली डिपेंड ऑन मैन। पहले क्या हुआ करता था कि बहुत टाइम तक जो एक वोमेन थी वो मैन के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी आर्थिक सशक्तिकरण एंड इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता विल ओनली कम थ्रू प्रॉपर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन। मतलब अब क्या हो गया है कि पहले की तरह नहीं हुआ करता, अब जो एक वोमेन है वो खुद अपने ऊपर डिपेंड है और जो उसकी आर्थिक सशक्तिकरण और जो उसकी स्वतंत्रता है वो खुद अपनी एजुकेशन से हासिल कर सकती है। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, और अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है वुमेन की जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपनी तरीके से वो कहीं भी एम्प्लॉय बन सकती है या फिर कहीं भी वो अपनी तरीके से जॉब कर सकती है अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को सही रखने के लिए। थर्ड है इम्प्रूव्ड लाइफ यानी बेहतर जीवन, इम्प्रूव अपने लाइफ को बेहतर करना। एजुकेशन हेल्प्स अ वुमन टू लिव अ गर्ल लाइफ। मतलब एजुकेशन जो है वो एक जो वुमेन है उसको हेल्प करता है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। शी कैन रीड एंड लर्न अबाउट हर राइट। मतलब एक एजुकेशन लेने के बाद लेडी को क्या पता चलता है उसके राइट के बारे में, और वो उसको जानती भी है और उसको उसके हिसाब से अपने कार्य को भी करती है और उस चीज के हिसाब से समाज में अपना एक कंट्रीब्यूशन देती है और अवेयरनेस फैलाती है कि गर्ल्स के भी राइट हैं। द लाइफ अ कंडीशन ऑफ वुमेन वुड इम्प्रूव अ लॉट ऑफ वी टेक अ ब्रॉड आउटलुक इन द फील्ड ऑफ फीमेल एजुकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्रूव्ड हेल्थ। स्वास्थ्य सुधार में गर्ल एजुकेशन की क्या आवश्यकता है। एजुकेटेड गर्ल एंड वुमेन आर अवेयर टू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। यानी जो एजुकेटेड गर्ल होती है वो अवेयर होती हैं यानी जागरूक होती हैं किसके महत्व में, स्वास्थ्य के महत्व में। मतलब स्वास्थ्य का क्या महत्व है इसके लिए जागरूक होती हैं और हाइजीन के लिए जागरूक होती हैं थ्रू हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन के जरिए। आगे है दे आर एम्पावर्ड टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। मतलब वो किसको इंपॉर्टेंस देती है अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ को, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को इंपॉर्टेंस देने लग जाती हैं और उसको लीड करने लग जाती हैं आफ्टर एजुकेशन यानी एजुकेटेड होने के बाद। फिफ्थ है हमारा डिग्निटी एंड ऑनर यानी गरिमा और सम्मान। एजुकेटेड वुमेन आर नाउ लुक्ड अपॉन विद डिग्निटी एंड ऑनर। दे बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यंग गर्ल हु मेक दैम देयर रोल मॉडल्स। मतलब जो एजुकेटेड वुमेन है वो अपनी डिग्निटी और ऑनर के लिए अब उनकी जो गरिमा और सम्मान है वो अपना एक अलग उनका स्टेटस होता है समाज के अंदर, और वो जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए इंस्पिरेशन होती हैं और उनके लिए एक रोल मॉडल होती हैं कि उनको देखकर वो लड़कियां जो यंग गर्ल्स हैं
वो उस चीज को कॉपी करती हैं कि इस वोमेन की तरह मुझे बनना है, या ऐसी एजुकेशन मुझे समाज में ऐसी एजुकेशन लेके मुझे समाज में रहना है, या अपने किसी भी टारगेट को, अपने किसी भी एम को पूरा करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जस्टिस यानी न्याय। एजुकेटेड वोमेन गर्ल आर मोर इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर राइट फॉर जस्टिस ऑफ वुड इवेंचुअली लीड टू डेक्टिव इन इंस्टेंस ऑफ वायलेंस, यानी जो एक एजुकेटेड वोमेन या गर्ल होती है वो अवेयर होती है किसके लिए, अपने राइट के लिए और एक जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। ऑफ वुड इवेंचुअली लीड टू डेक्टिव इन इंटेंसेस ऑफ वायलेंस, मतलब वो किसी भी तरीके के वायलेंस को टॉलरेट नहीं करती है और उस चीज के लिए अवेयर होती है, और वो अदर वोमेन्स को भी समाज के अंदर उस चीज के लिए अवेयर करती है। नेक्स्ट है सेवेंथ, चॉइस टू चूज अ प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस, मतलब वो क्या करती है, अपने हिसाब से अपने प्रोफेशन को चूज करती है, पसंद का पेशा चुनने का विकल्प होता है उसके पास। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, मतलब जो एक चॉइस होती है उसके पास प्रोफेशन को चुनने की, उससे क्या होता है कि उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं एजुकेशन की, सो दैट शी कैन प्लान टू बिकम सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, एयर हॉस्टेस, कुक एंड चूज अ प्रोफेशन ऑफ हर चॉइस, मतलब वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज कर सकती हैं, जिसके अंदर वो डॉक्टर भी बन सकती है, इंजीनियर भी बन सकती है, नर्स भी बन सकती हैं, एयर हॉस्टेस भी बन सकती हैं, कुक भी बन सकती हैं, और अपने हिसाब का कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा 8, शेयर द बर्डन, बोझ साझा करना, मतलब आजकल जो एक समाज में कोई फैमिली रह रही है उसकी जो नीड्स हैं वो समाज में एक तरीके से बढ़ गई हैं। जो आजकल जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कम अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखें तो कम अर्निंग में आजकल घर चलाना एक तरीके से बहुत ही मुश्किल है। तो जो बोझ साझा करना, शेयर द बर्डन, वो भी आजकल वोमेन अपने हिसाब से प्रोफेशन चूज करके कर रही हैं। दे कैन शेयर द बर्डन ऑफ मैन इन द डिफरेंट वर्क ऑफ लाइफ, मतलब अपने हिसाब से वो अपने वर्क को चूज करके अपने हस्बैंड के साथ या घर के मैन के साथ बर्डन को शेयर कर रही हैं। दे कैन सर्व द सोसाइटी एज टीचर, लॉयर, डॉक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब वो अपनी सोसाइटी के अंदर क्या क्या रोल एक तरीके से अपना अदा कर रही हैं, टीचर्स का, लॉयर्स का, डॉक्टर्स का एंड एडमिनिस्ट्रेटर का यानी प्रशासक का। नेक्स्ट है दे कैन वर्क एट बैंक, हॉस्पिटल्स, मतलब वो बैंक में भी जॉब्स कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर रही हैं। दे कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग वॉर, और वो वॉर में भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। 9th है हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फाइनेंशियली कैसे एक वोमेन सपोर्ट कर रही है, वित्तीय सहायता कैसे कर रही है। आफ्टर मैरिज एजुकेटेड गर्ल कैन ऐड टू द इनकम ऑफ देयर हस्बैंड्स, मतलब आफ्टर मैरिज वो अपने हिसाब से जो उसका प्रोफेशन है, उस एजुकेटेड होने की वजह से वो जो प्रोफेशन चूज करती है उसमें उस उसके जरिए अपने घर में या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करेगी, मतलब जो इनकम उसकी आ रही है उससे वित्तीय सहायता करेगी। इफ अ वुमन इज एजुकेटेड शी कैन अर्न अ लिविंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट है 10th हमारा इकोनॉमिकली डिपेंडेंस यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र। एजुकेटेड empowered a grown up girl to become economically dependent, they will be able to spend up for their right, गर्ल हैव ऑल द राइट टू गेट एजुकेटेड, मतलब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस उसके पास अगर हो जाती है तो वो एक आज़ादी से, एक फ्रीडम के साथ, अपने राइट के साथ जीवन को जी सकती है। गर्ल हैव ऑल द राइट टू गेट एजुकेटेड, गर्ल के पास ये सारे राइट्स हैं एजुकेटेड होने के लिए। 11th है एजुकेशन ऑफ रूरल गर्ल्स यानी ग्रामीण बालिकाओं के लिए शिक्षा क्या है। इट इज इक्वल इम्पॉर्टेंट, मतलब ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है उनके लिए भी। द रूरल गर्ल्स आर नॉट गेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, लेकिन जो रूरल एरियाज की गर्ल्स होती हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती एजुकेशन की। एजुकेशन ऑफ दीज गर्ल्स वुड हैव
पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सो नेक्स्ट हम देखेंगे 12th पॉइंट, जिसके अंडर फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। एक गर्ल्स के पास एक राइट होता है, उनका एक मौलिक अधिकार होता है शिक्षा हासिल करना। प्राइमरी एजुकेशन इज नाउ अ फंडामेंटल राइट, मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। व्हेन अ वोमेन और अ गर्ल, जब एक वोमेन और एक गर्ल इज एंश्योर्ड ऑफ हर राइट्स, द सोसाइटी एट लार्ज इन एंश्योर्ड ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी। There is greater emphasis or education of girl and woman in the same way as we educated boy and men। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो एक एजुकेशन है वो गर्ल के लिए उसका एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है एजुकेट होना। नेक्स्ट है टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, वो गर्ल्स के लिए क्यों आवश्यक है। एजुकेटेड वुमेन आर केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस एंड इक्वल्स राइट टू बोथ मैन एंड वुमेन, मतलब बराबर का अधिकार है समाज में वुमेन का भी और एक मैन का भी। और जो वुमेन है वो एजुकेटेड होने के बाद केपेबल हैं चेंजेस लाने के लिए। किस तरीके के चेंजेस, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस मतलब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।